गुड मॉर्निंग। आज हम बलराम कथा का पाठ करेंगे, राम का राज्याभिषेक। जैसे कि आपको पता ही है, लंका विजय इससे पहला पाठ था। उसके बाद लंका विजय के बाद लंका का राजा विभीषण को बना देते हैं रावण के वध के बाद, और फिर राम अयोध्या आते हैं और उसका राज्याभिषेक होता है। वो आप इस पाठ में पढ़ोगे। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, नई लंका में। अब नई लंका के कैसे हुई? क्योंकि जो दानव था, वो क्या नाम, रावण, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वध हो गया उनका श्री राम के द्वारा। अब नए राजा बने हैं विभीषण, रावण के भाई, तो इसलिए नई लंका का आ गया है। उनकी लंका यानी कि किसकी? विभीषण की। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, उसका कारण भी, कि राम कुछ दिन लंका में रुके। उसका क्या कारण बताया विभीषण ने? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करें। विश्राम, आराम, युद्ध की थकान उतर जाएगी। कि वो राम से कहते हैं कि आप विश्राम करें ताकि युद्ध की थकान उतर जाए। और वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, यानी कि विभीषण का खुद का भी स्वार्थ है। और वो स्वार्थ क्या है? आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर मिलेगा। वो कहता है कि मुझे आपका यानी कि श्री राम का सानिध्य समीप रहने का मौका मिलेगा और उनसे कुछ रीति रिवाज या नीति राजनीति वगैरह सीखने का अवसर मौका मिलेगा। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है, और कहा कि आपने लंका नगरी भी नहीं देखी है, तो इसलिए आप कुछ दिन लंका में रुके। किसने कहा? विभीषण ने श्री राम को। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए थे, 2 बार अंगद गए थे। अंगद कौन थे? बाली के पुत्र। और हनुमान तो पहले भी जा चुके थे और फिर बाद में भी गए हैं। और लक्ष्मण भी हो आए हैं लंका में। विभीषण के राज तिलक के समय, जब वध के बाद रावण के, तो विभीषण का राज तिलक हुआ, तो उस समय लक्ष्मण भी लंका नगरी में जा चुके हैं। राम उस नगरी से दूर ही रहे, लेकिन राम सिर्फ रणभूमि तक ही गए। यह संभव नहीं है मित्र। तो राम ने कहा, हे मित्र विभीषण, ये संभव नहीं है। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ, तत्काल, इसी समय। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यानी कि मेरा इंतजार भरत कर रहे होंगे। राम ने कहा, जाने में विलंब, देरी हुई तो वे प्राण त्याग देंगे, वो अपनी प्राण त्याग देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है और मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। तो कहने लगे भी, जो लक्ष्मण है उन्होंने प्रतिज्ञा ये कहा था राम को कि 14 वर्ष से अगर आप लेट हुए तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, यानी कि आत्महत्या कर लूँगा, ठीक है, प्राण त्याग दूंगा। तो इसलिए ये प्रतिज्ञा में कौन बंधे हुए हैं? राम, कि अगर मेरे जाने में देरी हुई तो कहीं भरत अपने प्राण ना दे दे। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे, वो दुखी नहीं हुए। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, कि जब आपका राज तिलक होगा मैं वहां उपस्थित रहना चाहता हूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे, आज्ञा दे। राम ने उसका आग्रह यानी कि विनती स्वीकार कर ली और बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली। सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। ये जो पुष्पक विमान था, जिसमें अयोध्या वापिस आए थे राम, सीता और लक्ष्मण सहित, हनुमान, सुग्रीव और ये कई आए थे उनके साथ, तो विभीषण भी। तो ये पुष्पक विमान जो रावण ने कुबेर जो धन के देवता है ना बेटा, उनका नाम कुबेर है, तो कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था रावण ने। ये पुष्पक विमान था तो कुबेर का, लेकिन रावण ने ये छीन लिया था। ये आप आगे पढ़ोगे इसमें। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वही रही, और विमान जाने के बाद कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। किष्किंधा जो सुग्रीव की राजधानी थी।
विभीषण ने अपने कोषगार, कोषगार क्या होता है, जो राजकोष होता है ना, जो राजा का खजाना जहाँ रखते हैं उसको बोलते हैं कोषगार, से उन्हें रत्ना भूषण दिए, यानी कि आभूषण वगैरह, सोने रतन जो मोतियों के जड़े हुए, उनकी वर्षा की थी और विमान से ऊपर से बरसा दिए थे। उसी विमान से वानरों के लिए मनोरंजन था, उनको बहुत अच्छा लगा, जिससे वो जो मिला वो लूटा। विमान लंका से चला, उड़ान भरने के बाद उसने दिशा पकड़ ली जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे, मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण करके उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। पंचवटी जिस वहाँ घास फूस की जिस वो बना रखी थी, जो उन्होंने पंचवटी नामक स्थान पर, उस जगह का नाम है जहाँ उनकी कुटिया थी। उस समय सीता ने वो स्थान ठीक से नहीं देखे थे। जब रावण उसको उठा के लेकर गया था तो स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, यानी कि जहाँ पर वो युद्ध हुआ था राम और रावण का। फिर वह पुल जो नल और नील ने बनाया था, सेतुबंध, सेतुबंध यानी कि जो समुद्र के ऊपर जो पुल बनाया गया था। किष्किंधा रास्ते में था। किष्किंधा जो सुग्रीव की राजधानी थी, वानरराज सुग्रीव की राजधानी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में एक बार उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उनकी सुंदरता अद्भुत थी, यानी कि ऋष्यमुख पर्वत और फिर पंपा सरोवर। ऋष्यमुख पर्वत पर जहाँ पर ये क्या नाम सुग्रीव रहता था और हनुमान भी उनके साथ रहता था, वो पर्वत है। और पंपा सरोवर, उनकी सुंदरता अद्भुत थी। पंपा सरोवर भी रास्ते में था। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है, इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी, पर्णकुटी घास फूस की कुटिया बनी हुई है पंचवटी में। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। जो ये गंगा यमुना संगम है बेटा प्रयाग में, तो वहीं पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। विमान उतरा, सबने वहीं रात बिताई। ऋषि का आग्रह भी था, ऋषि ने पहले ही राम को कहा था, तो राम ने उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेज दिया। भरत को उसके आगमन की पूर्व सूचना, यानी कि आने से पहले की सूचना देने के लिए राम ने हनुमान को अयोध्या भेज दिया। राम सीधा अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय, एक शक भी, संदेह भी था। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। अवधि होता बेटा समय, 14 वर्ष का समय कम नहीं होता। और इस समय अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। राम को ये था कि भाई कहीं इतने लंबे समय में सत्ता का कोई लालच भरत को नहीं हो गया हो। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने प्रश्न रखा था, कहा, हे वानर शिरोमणि, वानरों में जो प्रमुख है, हनुमान जी को कहा है वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो राम ने ये पहले ही हनुमान को कह दिया था कि आप उनके भाव देखना चेहरे पर। अगर प्रसन्नता नहीं हुई मेरे आने की सूचना सुनकर तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। और भरत राजकाज यानी कि राजकाज करे, संभाले, और इसमें मुझे कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं। हनुमान वायु के वेग से चले, हवा की तरह, वायु वेग से यानी कि हवा की तरह तेज चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गो से बैठ की, उससे उन्होंने अयोध्या का हाल जाना। जो निषाद राज गो है वो राम के दोस्त हैं, वहाँ पर वो रुके। वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे। नंदीग्राम वो जगह है जहाँ आश्रम बनाकर कौन रहते थे, भरत। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम की वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है और वो लौट रहे हैं। हनुमान ने फिर बात की कि उनका समय पूरा हो गया है और वो वापस आ रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूं। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, यानी कि बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुँचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, प्रसन्नता का।
बहुत खुश हुए वो। हनुमान उनसे विदा लेकर फिर आश्रम लौट आए जहाँ पर राम थे। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ देर सरयू नदी के, अब ये श्रृंगवेरपुर आया है बेटा, ये निषाद राजगुह के जो नगर है उसका नाम आया है ये। और फिर सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सब ने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत ने से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी थी। नगर को सजाया गया था। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए थे। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी थी, यानी कि कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्होंने पता था कि राम पहले भरत से ही भेंट करेंगे, मिलेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। सबका भव्य स्वागत हुआ, शानदार। आकाश राम के जय घोष से गूंज रहा था, जय जयकार के नारों से। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगा लिया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम में इसके भीतर गए और राम की खड़ा उठा ले आए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक राजकाज चलाया था। वो खुद कभी सिंहासन पर नहीं बैठे बेटा। राम की जो खड़ाऊ हैं, ये पैरों में पहनने वाले वो हैं, तो उनको सिंहासन पर रखकर उन्होंने राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था, बिल्कुल अनोखा था। सबके चेहरे पर प्रसन्न था, सबकी आंखें खुशी से आंसुओं के से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया था। दोनों ने राजसी वस्त्र पहनाए गए। जनसमूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। छटा भी शोभा ही होता है बेटा। ये जो अद्भुत यात्रा थी, शोभा यात्रा सुहावनी थी और उनकी जो शोभा थी वो देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया था। अब जो पुष्पक विमान में जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव और उसकी पत्नियां और निषाद राज भी उनके साथ वहाँ से श्रृंगवेरपुर से आए थे, खैर वो तो, और जो विभीषण हैं वो आए थे। तो वापस से अब कुबेर को दे दिया था, क्योंकि कुबेर से ही का ही था ये। रावण ने उसे बलपूर्वक छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन के लिए आह्लादित थी, बहुत प्रसन्न थी। वो भी नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनि गण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा था। सभी कभी विरत नहीं हुए, यानी कि जो शिक्षा गुरुजनों ने उसको दी थी वो उससे कभी मुख नहीं मोड़ा था। इसलिए गुरुजन भी उनके सम्मान से बहुत खुश थे। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। मुनि वशिष्ठ उनके कुलगुरु हैं बेटा। तो इसी तैयारी में शत्रुघ्न पहले से ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था। फूलों से सुवासित वाद्य यंत्र क्या है बेटा? जो बजाए जाने वाले ढोल नगाड़े वगैरह से झंकृत सा, यानी कि चारों ओर आवाज़ आ रही थी ढोल नगाड़ों की। पूरे 14 वर्ष बाद ऐसा उत्सव मनाया जा रहा था राम के आने की खुशी में। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया, राज्याभिषेक किया। तो जो राम और सीता सोने के रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठे उनका राज तिलक किया गया, यानी कि राजा बनाया गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। मंगलाचार हुआ। शुभ गीत गाए गए। मंगल भी शुभ होता है बेटा, यानी कि जो उनकी खुशी में गीत गाए गए। और राम ने सीता का एक बहुमूल्य हार दिया उपहार स्वरूप। राम ने सीता को भी एक बहुमूल्य, यानी कि बहुत कीमती हार दिया। प्रजाजन, जो प्रजा के लोग थे, उनको भी उपहार दिए गए। अनेक वस्तुएं प्रदान की गई। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, मुश्किल में थी कि किसे दे। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो, खुश हो, उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को दिया, भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण भी लंका लौट गए। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, यानी कि वो भी किष्किंधा लौट गए।
ऋषि मुनि थे अपने अपने आश्रम चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। देखो बेटा, पहले हनुमान जी सुग्रीव के सेवक थे, सुग्रीव के पास रहते थे, लेकिन राम के राज्याभिषेक के बाद फिर वो अयोध्या में ही रहे, श्री राम के पास। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ भी फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे और गुणों के सागर भी थे। उनका राज्य राम राज्य था, यानी कि सभी को सारी सुविधाएं प्राप्त थी। राम राज्य खुशी का, सब खुश थे। आज तक स्मृतियों में है, यानी कि आज तक भी यादों में है राम राज्य। राम राज्य बेटा, जो सभी सुख सुविधाओं से लोग रहते थे, किसी को कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, इसलिए राम राज्य आज तक भी यादों में बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुनोगे। धन्यवाद।